ट्राइंगल्स मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी इन फर्स्ट फिगर एंड एडी इन सेकंड फिगर। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट फिगर में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है, डीसी पैरेलल टू बीसी है। तो हमें बीपीटी थ्योरम को यूज करना है और यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्या? फाइंड ईसी। देखिए ईसी का इस फिगर में ईसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए डीई पैरेलल टू बीसी। यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। डीई क्या है? पैरेलल है इस बीसी के। तो इस तरीके से हम बीपीटी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखना, ए डी अपॉन डी बी या बी डी। तो लिखिए ए डी अपॉन डी बी, तो हमने लिख दिया डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, जिस तरीके से आपने इधर लिखा है उसी तरीके से आप लिखिए ए ई अपॉन ई सी। तो हमने लिख दिया ए ई अपॉन ई सी। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। हमें अलग अलग, देखिए अब आप अलग से नोटबुक में लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 1.5, डी बी इज इक्वल टू 3, लेकिन मैं डायरेक्ट पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ए डी के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? 1.5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1.5। डी बी के बदले में हम क्या लिखेंगे? 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब देखिए ए ई, ए और ये पॉइंट है ई, इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। और अपॉन में देखिए ई सी, ई सी का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें ये ई सी निकालना है। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसी में 1 यहाँ लिख दिया मैं इसी, और मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तिरछा तिरछी हम गुना कर रहे हैं, देख लीजिए। और फिर 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ ईसी, ईसी और 1.5 दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इस पार्ट को इक्वल के हम राइट में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ईसी इज इक्वल टू 3.1.5। अब देखिए यहाँ पर इस डिसिमल को हम रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 1 आ जाएगा, एक डिजिट है तो एक 0 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और इस 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1, तो 2 में आप 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि ये किसका आंसर है, किसका वैल्यू है? ये इसी का। तो इस तरीके से हमने इसी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। थोड़ा सा मैं पेज को और ऊपर करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो सके। चलिए ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है। इस पिक्चर में हमें एडी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल एबीसी। आप भी उस पर ट्रायंगल पहले वाले पिक्चर में लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी, पिक्चर के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लिखिए, इस पिक्चर में देखिए आप, ये डीई पैरेलल है बीसी के। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले कि डीई पैरेलल है बीसी के। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग, आप ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग बीपीटी, यानी कि बीपीटी एक थ्योरम है
इसके पहले हमने बीपीटी थ्योरम का वीडियो बनाया था, आप लोग उसे सर्च करके और देख लेना, उस थ्योरम को समझ लेना आप लोग। तो देखिए यूजिंग बीपीटी, इसमें हम क्या लिखेंगे फिर, ए डी अपॉन में डी बी लिख सकते हैं, यही तरीका होता है। देखिए ये पूरी साइड है ना, और बीच में ये डी ई इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस टुकड़े के लिए आप लिखिए ए डी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए डी, अपॉन में फिर एक और टुकड़ा है यानी कि बी डी है। ये एक्चुअल में एक रेशियो है। और फिर आप इस पार्ट के लिए आप देखिए, इस AC को ये DE लाइन E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या लिखते हैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, AE अपॉन EC, तो लिख दीजिए यहाँ पर AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने लिखा है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले AD है, AD का कोई वैल्यू नहीं है तो आप एज यूजुअल AD लिख दीजिए। अपॉन में है BD, देखिए BD का वैल्यू कितना दे रखा है 7.2, तो हमने यहाँ 7.2 लिख दिया, इज इक्वल टू AE, AE का वैल्यू देखिए 1.8 सेंटीमीटर है, तो हमने 1.8 लिख दिया। उसके बाद EC, यहाँ है ना EC, तो EC के बदले हमने 5.4 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा एक इक्वेशन टाइप का बन गया, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CM, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD मल्टीप्लाई बाई 5.4, ये लिख दीजिए AD मल्टीप्लाई बाई 5.4 इज इक्वल टू, अब इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8। अब ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो नंबर वाले को हम नंबर वाले के पास भेजेंगे, यानी कि राइट के तरफ भेजेंगे, इक्वल टू के राइट के तरफ। तो मल्टीप्लाई में है तो 5.4 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमने लिख दिया 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 और डिवाइडेड बाई 5.4। तो अब देखिए इस डेसिमल को रिमूव कीजिए, तो ऊपर के तरफ यहाँ 1 आ जाएगा, एक डिजिट है तो एक 0 लगा दीजिए। अब इसको फिर आप रिमूव कीजिए, तो एक 1 आ जाएगा, 1 डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा। फिर आप इस पार्ट को रिमूव कीजिए, तो रिमूव करने के बदले में 1 आ गया, 1 डिजिट है तो 1 0 लग गया। अब इसको देखिए आप 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं पहले नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं कैंसिल करूँगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं और पेपर को एडजस्ट कर दूं। यहाँ पर हमने लिखा ये 18 बचा है और नीचे क्या है 54 है, तो हमने 54 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 10 है। देखिए 18 का टेबल आप 3 बार में पढ़ेंगे, 18 3 जा 54 आ गया, और 3 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, इसमें से 1 बचा तो 12 हो गया, 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए 224 अपॉन में 10 आया, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने AD का वैल्यू क्या गेट किया, 2.4। ट्रायंगल मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कह रहा E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो यहाँ देखिए PQR एक ट्रायंगल है और P पर कोई पॉइंट E है और PR पर कोई पॉइंट F है, तो ये EF जो लाइन है क्या QR के पैरेलल है। तो हम जैसे बीपीटी थ्योरम में यूज करते थे ना, जैसे देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है P = 3.9, तो हमने P = 3.9 यहाँ लिख दिया, EQ = 3 सेंटीमीटर, यहाँ EQ = 3 हमने लिख दिया, PF = 3.6, देखिए PF = 3.6 लिखा हुआ है, और FR = 2.4, तो हमने FR = 2.4 सेंटीमीटर लिख दिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे PE अपॉन EQ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है PE अपॉन EQ। अब PE का वैल्यू 3.9
और EQ का वैल्यू 3 है, तो हमने ये 3 लिखा है। इस डिसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 39 को 3 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बीच में डिसिमल नहीं है, वो गलती से थोड़ा सा डॉट लग गया, ये हो गया 13.10। तो 13.10 है, तो इसको जब आप 13 अपॉन या तो 10 लिख दीजिए या 1.3 अपॉन 1 लिख दीजिए, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। ये क्या है, 13 अपॉन 10 है, बीच में कोई डिसिमल नहीं है। चलिए, तो हमने वैल्यू निकाल दिया ये PE अपॉन EQ का। तो जिस तरीके से हमने PE अपॉन EQ का निकाला है, उसी तरीके से हम अगेन निकालेंगे PF। यहाँ लिखिए PF अपॉन FR। PF अपॉन FR हो गया। PF का वैल्यू कितना है, 3.6, तो हमने 3.6 लिख दिया। और FR का वैल्यू है 2.4, तो हमने यहाँ लिख दिया 2.4। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको जब हम रिमूव करेंगे तो नीचे एक 10 हो जाएगा, इसे रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 10 हो जाएगा। तो इस 10 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 36 अपॉन 24। तो इसे अब 36 और 24 को आप कैंसिल कीजिए, देखिए कि क्या आ रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा, आप 12 से कैंसिल कर दीजिए। 12 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा और 12 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब ये बच गया 3.2। तो 3.2 का मतलब क्या होता है, 3 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। अपॉन में यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमने PE अपॉन EQ और ये PF अपॉन FR हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, इसका वैल्यू एक बार लिखिए, कितना आया है, 1.3 अपॉन, फिर आप FR का वैल्यू लिखिए, यानी कि 1.5, 1. इसको ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए कि एक बार लिख दीजिए PE अपॉन EQ, और यहाँ पर लिखिए, एक तरफ लिखिए आप PF, पिक्चर में आप देख लीजिए क्या है, PF है, अपॉन में क्या है, FR है। अब इस दोनों का वैल्यू नीचे हम लिखेंगे, अभी हमें ये पता नहीं है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम PE अपॉन EQ का वैल्यू क्या है, 1.3 अपॉन 1, और यहाँ पर देखिए PF अपॉन FR का वैल्यू क्या है, 1.5 अपॉन 1। क्या यह दोनों आपस में बराबर है? आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, तो आप ऐसे नॉट इक्वल टू का साइन आप लगा दीजिए। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है और ये आपस में बराबर नहीं है, तो हमने कैंसिल लगा दिया। तो आप ये लिखिए, अब अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिखते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। हमें पता चल गया, अगर ये दोनों पार्ट, ये और ये दोनों पार्ट अगर आपस में, देखिए यहाँ अगर दोनों इक्वल होता तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होती। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए आप, कह रहा है कि PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और QE इज इक्वल टू 4.5। तो देखिए ये 4 हो गया और ये 4.5 हो गया। PF 8 है तो यहाँ PF 8 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए RF 9 है तो ये RF लिखिए या FR लिखिए, ये देखिए यहाँ पर 9 है। PE 4
तो ये PE 4 है, QE 4.5, QE 4.5। तो फिर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। आप लिखिए PE अपॉन EQ, तो यहाँ लिखिए PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, PE का वैल्यू है 4 तो हमने 4 लिख दिया, EQ का वैल्यू है 4.5 तो हमने ये 4.5 लिख दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इस डिसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 10 बन जाएगा। अब फिर आप लिखिए इस 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और अपॉन में 9 हो जाएगा। तो आप 8 अपॉन 9 एज यूजुअल इसे रहने दीजिए। हमने एक पार्ट का हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसके रेशियो का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब इसके रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे लिखेंगे आप, PEF है, PF अपॉन FR, तो इसको लिखिए PF अपॉन FR। PF का वैल्यू है 8 तो आप 8 लिख दीजिए, FR का वैल्यू है 9 तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। तो देखिए हमने दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का कैलकुलेशन कर, दोनों तरफ के जो फ्रैक्शन है उनका रेशियो हमने निकाल दिया। अब आप फिर लिखिए कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अभी हमें चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, तो PE अपॉन EQ का वैल्यू 8 अपॉन 9 है तो हमने 8 अपॉन 9 लिख दिया, और PF अपॉन FR का वैल्यू है 8 अपॉन 9 तो हमने 8 अपॉन 9 लिख दिया। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर EF ये क्या है, इज पैरेलल टू QR, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर दोनों बराबर हो तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन के पैरेलल होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर में दे रखा है कि एक ट्रायंगल PQR है और इसमें E और F दो पॉइंट क्रमशः PQ और PR पर हैं। तो यहाँ देखिए PE का वैल्यू 0.18 दे रखा है और P से लेकर Q का, ये देखिए P से लेकर Q तक का वैल्यू दे रखा है 1.28। उसी तरीके से PF का वैल्यू 0.36 और P से लेकर R तक का पूरे का ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू 2.56 दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हम यहाँ लिखेंगे। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे PE अपॉन PQ, क्योंकि पूरा लेंथ दे रखा है ना। हम इस तरीके से BPT थ्योरम आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा बहुत जानकारी BPT थ्योरम का लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ हम कैसे लिखते हैं, PE अपॉन हम लिखेंगे टोटल, इसका जो डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ का वैल्यू दे रखा है, PE अपॉन PQ। तो यहाँ हमने लिख दिया PE अपॉन PQ। PE का वैल्यू कितना है, 0.18, और देखिए आप PQ का यहाँ हमने लिखा है टोटल वैल्यू कितना है, 1.28। अब आप क्या कीजिए, नीचे वाले को इस डिसिमल को रिमूव कीजिए
तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो, इसको रिमूव कीजिए तो नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट है तो 2 जीरो हो गया। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा, ऊपर 18 बचा और नीचे क्या बचा 1 2 8। अब आप इसको कैंसिल कीजिए। आप देखिए 2 से 9 टाइम्स में 18 कैंसिल हो जाएगा और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ऊपर बच गया 9 और नीचे बच गया 64। तो हमने एक रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस साइड का हमने रेशियो निकाल दिया। तो जैसे आपने ये कैलकुलेशन किया है ना, ठीक उसी तरीके से आप इधर भी लिखिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिखिए ये PF, तो हमने लिख दिया यहाँ PF अपॉन होल लेंथ यानी कि PR, तो हमने लिख दिया PR। तो आप देखिए PF का वैल्यू 0.36 है, तो आप लिख दीजिए 0.36 अपॉन में PR है, अपॉन में FR है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये F लिखा है हमने, FR है। एक बार और देख लेने दीजिए, ये PF है ना बेटा, तो PF और एक बार पूरा लेंथ लेना है ना, पूरा लेंथ लेना है। तो ये पूरा लेंथ आपने भी इधर देखिए PE अपॉन PQ पूरा लेंथ लिया था ना, तो वैसे ही PF अपॉन PR लीजिए। तो इसको ये हमने PR बना दिया। तो देखिए अब PR का लेंथ देखिए कितना है 2.56, तो हमने लिख दिया 2.56। अब फिर आप क्या कीजिए, दोनों तरफ जो डिसमल है उसको रिमूव कीजिए। ये हमने रिमूव किया, बदले में 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए। इसको रिमूव किया तो एक 1 जीरो, 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो लगा दिया। ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। तो क्या हो गया, ऊपर 36 बचा और नीचे 256 बचा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 36 ऊपर है और 256 नीचे है। तो देखिए आप पहले कैंसिल कीजिए, आप 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 9 जा कितना होता है 36, और 4 4 जा 4 6 जा 24 हुआ ना, इसमें से 1 बचा तो 16 हो गया। 4 4 जा 16 हो गया, यानी कि ये कितना आया 9/64। ऊपर हमने सॉल्व किया था वो भी 9/64 आया था। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अब लिखिए, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। आप लिखिए PE अपॉन PQ और फिर इक्वल टू, फिर ये लिखिए PF अपॉन ये क्या है PR है, तो हम यहाँ पर PR लिख दे रहे हैं। फिर नीचे आप लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं पेज को और ऊपर करना चाहूँगा। फिर आप इन दोनों का वैल्यू लिख दीजिए 9/64 इक्वल टू, यहाँ भी देखिए इसका वैल्यू भी 9/64 आया है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाली जो लाइन है EF, तो लिखिए आप EF इज पैरेलल टू, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। EF इज पैरेलल टू QR। Thank you so much for watching this video.